हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं, मेरा वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय लिखकर भेजा गया है। यहाँ समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम इस कुंडली में सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में विद्या, बुद्धि एवं संतान के स्वामी हैं और शनि के घर में एकादश भाव में विराजमान है। 25 अंश के हैं, अर्थात कि कमजोर हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है। सूर्य पर शनि की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। सूर्य पर शनि एवं राहु की दृष्टि है, मंगल एवं चंद्रमा की भी दृष्टि है, तो वह सूर्य को पीड़ित नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि परेशानी का क्या कारण है उसे समझना है। तो यहाँ सूर्य पर शनि एवं राहु की दृष्टि है। शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं। राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव में दृष्टि डालते हैं। तो एकादश भाव में जब सूर्य पीड़ित हो गए तो क्या होगा, और पंचम भाव के स्वामी है, तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई तथा परेशानी होगी, क्योंकि विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी सूर्य एकादश भाव में शनि एवं राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान और आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके समाधान के लिए हमें सूर्य का मंत्र जाप करना आवश्यक है, या सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और 25 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और शनि एवं राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे, जिससे कि शिक्षा में अवरोध उत्पन्न ना हो, आगे चल के विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी परेशानी ना हो। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है, और चंद्रमा भी 25 अंश के हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल कमजोर हैं, और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि तो है, सूर्य अपने घर में भी देख रहे हैं, तो यहाँ विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में सफलता तो देंगे, परंतु जैसा कि मैंने बताया शनि और राहु से पीड़ित होने के कारण पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसमें परेशानी भी होगी। अब यहाँ चंद्रमा पर सूर्य की भी दृष्टि है और यहाँ केतु की भी दृष्टि है, तो सूर्य तो यहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं करेंगे, सूर्य तो यहाँ पे अच्छा लाभ देंगे, और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है। सिर्फ चंद्रमा यहाँ विराजमान है, तो इसका फलादेश होगा कि विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, माता भी पढ़ी लिखी विद्वान होती है, माता का भी सुख प्राप्त होता है, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु कमजोर और पीड़ित होने के कारण इसमें परेशानी भी होती है। तो इसलिए आपको चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, मोती भी धारण कर सकते हैं, और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ से एकादश भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु यहाँ आमदनी का भी अच्छा योग बनाएंगे। तो यदि चंद्रमा को ठीक किया जाए, केतु का दान उपाय किया जाए, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में भी सफलता प्राप्त होगी। और चंद्रमा के पीड़ित हो जाने के कारण मानसिक परेशानी भी होती है। देखिए चंद्रमा के पीड़ित हो जाने के कारण मानसिक परेशानी भी होगी, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होगी, और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में भी परेशानी होगी। इसलिए चंद्रमा को ठीक करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश है एवं ये अष्टम भाव में स्वराशि में विराजमान हो गए। तो स्वराशि में विराजमान है मंगल, तो आयु में तो वृद्धि करेंगे, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ परेशानी भी होगी। और यहाँ मंगल पर शनि की दृष्टि भी है। यहाँ देखें मंगल पर शनि की दृष्टि है और मंगल भी शनि को देख रहे हैं, तो यह अच्छा योग नहीं है। शनि जो है पिता, राज्य, रोजगार के स्वामी हैं, आमदनी के स्वामी हैं, और मंगल जो है अपने स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी हैं। तो यहाँ मंगल जब अष्टम भाव में शनि के साथ जब संबंध बनाएंगे, तो यहाँ पहले तो अष्टम भाव में मंगल है, तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित और आयु से संबंधित, या ये जो होता है हमारे जांघ के ऊपर का हिस्सा जो होता है कुल्ला, तो उससे संबंधित भी वहाँ चोट लग सकती है या परेशानी हो सकती है। और द्वितीय भाव में शनि पीड़ित हो गए, तो शनि आपके आमदनी और पिता के स्वामी हैं, तो इन दोनों के सुख में भी परेशानी होगी। यानी शनि और मंगल के आमने सामने विराजमान हो जाने से स्वास्थ्य, आयु में परेशानी होगी, पिता, राज्य, रोजगार एवं आमदनी के क्षेत्र में भी परेशानी होगी। तो यहाँ हमें दोनों से संबंधित उपाय करने जरूरी हैं। मंगल लग्नेश है,
तो लग्नेश का हमें मंत्र जाप भी करना जरूरी है, परंतु इसके साथ साथ उपाय भी करना जरूरी है। और शनि इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, भाई रोजगार के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है, तो यह भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ शनि का भी मंत्र जाप करेंगे और उपाय भी करेंगे, यानी यहाँ शनि और मंगल से संबंधित मंत्र जाप भी करेंगे और साथ में उपाय भी करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। महामृत्युंजय मंत्र ही एक ऐसा है जो इस प्रकार के बनने वाले परेशानी वाले योग को शांत कर सकते हैं, तो यह ध्यान देना जरूरी है। और बाकी मैं मंगल का अलग अलग फलादेश बता देता हूं। तो मंगल यहाँ से आय भाव में देखेंगे तो यहाँ आमदनी प्राप्त करने में कुछ परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ शनि के घर में मंगल देख रहे हैं। हालांकि सूर्य के साथ संबंध बनाने से अच्छा भी फल प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल द्वितीय भाव में देख रहे हैं, तो यदि शनि को नहीं देखते तब तो धन एवं कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त होता, परंतु शनि पर मंगल देख रहे हैं, तो इसलिए धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी। और शनि पिता एवं रोजगार एवं आमदनी के स्वामी हैं, तो इनमें भी परेशानी होगी। मंगल यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। परंतु मंगल यहाँ तृतीय भाव में राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, राहु सभी ग्रहों को तो पीड़ित करते हैं, लेकिन राहु पर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो भी उससे संबंधित परेशानी के योग बनते हैं। तो इस प्रकार आपने मंगल से संबंधित फलादेश देखा। और मंगल यहाँ भी परेशानी कर रहे हैं, यहाँ भी परेशानी कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ परेशानी कर रहे हैं, और मंगल लग्नेश भी हैं, यानी लग्नेश होकर भी परेशानी के योग बना रहे हैं। और मंगल पर खुद शनि की दृष्टि है, यह भी परेशानी के योग है। इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप तो करेंगे, साथ में उपाय भी करेंगे, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन सब परेशानियों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप करना पड़ेगा। बुध के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, लेकिन कई बार कोई ग्रह अकारक भी हों और यदि वह अच्छे जगह पर बैठे हों तो परेशानी नहीं करते हैं, लाभ भी दे सकते हैं। और यहाँ से बुध जो है वो 10वें भाव में विराजमान है, लेकिन अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो पराक्रम के माध्यम से नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहेगा, परंतु बुध 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए षष्टेश का भी प्रभाव बहुत कम रहेगा। और यहाँ बुध को प्रबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध को अकारक माना जाता है मेष लग्न की कुंडली में। तो मंगल 28 अंश के, आप सामान्य बुध का मंत्र, बुध 28 अंश के हैं, बुध का मंत्र जो आप कर सकते हैं। शायद मैंने मंगल बोल दिया था। तो जो बुध हैं वो तृतीय भाव एवं षष्ठ भाव के स्वामी हैं और अकारक होते हैं, और 28 अंश के हैं, तो ठीक है। हमारी कुंडली में जो अकारक भाव के स्वामी होते हैं उनको ज़्यादा प्रबल नहीं होना चाहिए, तो उसके अनुसार ये ठीक है। परंतु बुध का मंत्र जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध को कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा है, और बुध जो है पराक्रम के स्वामी हैं, और षष्टेश रोग शत्रु होते हैं तो नौकरी भी होते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होती है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु इस कुंडली में 9वां भाव उच्च विद्या के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। और गुरु को मेष लग्न में कारक माना जाता है। द्वादश भाव के स्वामी हैं तो कुछ अकारक के भी गुण होते हैं, लेकिन कारक का ज्यादा प्रभाव होता है। तो गुरु यहाँ शुक्र के घर में विराजमान है, यानी शत्रु राशि में विराजमान है। शुक्र से गुरु की कुछ शत्रुता रहती है, परंतु जैसा शनि और सूर्य और मंगल में शत्रुता होती है वैसी शत्रुता यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ क्या होगा, कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, भाग्य की उन्नति होगी और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगी। और यहाँ से गुरु आपके षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो रोग एवं शत्रु पर प्रभाव रहेगा और नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से गुरु अष्टम भाव में देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में वृद्धि होती है, और स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित जो परेशानी के योग और शनि के और मंगल के कारण बन रहा था उसको गुरु कम भी करते हैं, उसमें शुभता भी लाते हैं। इसलिए दोनों ही ग्रहों का प्रभाव हमें देखना है, परेशानी वाले करने वाले ग्रहों का भी देखना है, और जो हमें परेशानी से बचा रहे हैं उस ग्रह पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। तो गुरु तो इस कुंडली में कारक है ही,
और यहाँ धन और कुटुंब का सुख दे रहे हैं, भाग्य की उन्नति होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है और नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा स्वास्थ्य एवं आयु के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और लग्नेश मंगल के साथ संबंध बना रहे हैं, तो यह भी अच्छा योग है। परंतु ये छठे, आठवें, 12वें में न होकर किसी शुभ भाव में ये अगर योग बनता तो बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली का योग बनता। अब गुरु यहाँ से 10वें भाव में देख रहे हैं, तो यह गुरु की नीच राशि है, परंतु किसी भी ग्रह की नीच या उच्च दृष्टि नहीं होती है, अपने नीच राशि में देख रहे हैं। तो यहाँ गुरु देखेंगे तो परेशानी नहीं करेंगे, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और इस प्रकार गुरु यहाँ पे अच्छा ही फल दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। और आप चाहे तो गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो शुक्र इस कुंडली में धन के स्वामी हैं और पत्नी के स्वामी हैं, मतलब दैनिक रोजगार, पत्नी, धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और शुक्र 12वें भाव में और उच्च राशि में विराजमान है। देखिए, कोई भी ग्रह यदि 12वें भाव में चले जाते हैं तो उसको परेशानी का योग माना जाता है या उसके सुख में कमी का योग माना जाता है, परंतु शुक्र पर यह नियम लागू नहीं होता है। शुक्र यदि 12वें भाव में चले जाते हैं तो बहुत अच्छा और श्रेष्ठ लाभ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए ऐसे लोग खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और शुक्र तो यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, अर्थात कि बाहरी स्थानों के संबंध से भी आपको धन का संग्रह होगा और आप खर्च भी ज़्यादा करेंगे, अपने सुख सुविधाओं के लिए आप अत्यधिक खर्च करेंगे। और पत्नी का स्वामी है तो विवाह जो है अपने जन्म स्थान से दूर किसी लड़की से होगा, वहाँ से विवाह का योग बनेगा, क्योंकि सप्तमेश 12वें भाव में चले गए। लेकिन यहाँ पे वो शुक्र को 12वें भाव में जाने का दोष नहीं लगता है, तो विवाह जो है वह जन्म स्थान से या आपके स्थान से दूर होगा। और शनि, और एक बात बता दूं कि जैसे शुक्र यहाँ पे वक्री है उच्च राशि में, तो बहुत से लोग कहते हैं कि कोई भी ग्रह उच्च राशि में वक्री हो जाए तो वह परेशानी का योग बनाता है, परंतु हमने बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली देखा जिनमें कि शुक्र उच्च राशि में होकर वक्री थे, परंतु उसकी दशा में उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप शुक्र से संबंधित कोई परेशानी का योग नहीं है। शुक्र यहाँ से देख रहे हैं आपके 6ठ भाव में, तो रोग एवं शत्रु पर भी प्रभाव रहता है और नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी ग्रह की उच्च नीच दृष्टि नहीं होती है, उच्च नीच राशि में विराजमान होते हैं। यहाँ नीच राशि में देख रहे हैं लेकिन यहाँ कोई परेशानी नहीं करेंगे। शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि शनि पर जो है मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार, आमदनी, धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। शनि यहाँ से 4th भाव में देखेंगे तो माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के सुख में भी परेशानी होगी। और शनि यहाँ से वापस फिर मंगल को देखेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होगी, दुर्घटना इत्यादि होने के भी योग बन सकते हैं और आपकी हो भी चुकी है दुर्घटना। और यहाँ से शनि सूर्य को देख रहे हैं 11वें भाव में, तो विद्या, बुद्धि, संतान, आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई होगी, विद्या प्राप्त करने में कई बार रुकावटें भी आएंगी। हालांकि सूर्य यहाँ से अपने भाव में देख रहे हैं तो यह विद्या बुद्धि प्राप्त करने का श्रेष्ठ योग है, लेकिन शनि से पीड़ित होने के कारण उसमें रुकावट, परेशानी और डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और मंत्र जाप भी करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि एक तो अंश बल में कमजोर हैं लेकिन ये पीड़ित भी कर रहे हैं, तो रत्न तो नहीं धारण कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप करना चाहिए और उपाय भी करना चाहिए। राहु इस कुंडली में विराजमान है 3य भाव में, तो यहाँ राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, हिम्मती होते हैं, और परंतु राहु पर जो है मंगल की दृष्टि भी है, इसलिए परेशानी के भी योग बनाते हैं। दोनों ही चीज़ देखना है हमें, अच्छे बुरे। राहु यहाँ से देखेंगे आपके 7वें भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, विवाह में थोड़ा विलंब होता है। राहु यहाँ से 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार पढ़ाई रुक जाती है या मन इधर उधर भटक जाता है, तो इसलिए राहु से संबंधित उपाय करना अत्यधिक आवश्यक है। और राहु यहाँ से सूर्य पर आमदनी भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आमदनी प्राप्त करने में तो कठिनाई एवं परेशानी होगी ही, और
विद्या प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। तो यहाँ आपने क्या देखा कि राहु एक तो सूर्य जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं उन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और उच्च शिक्षा का जो भाव होता है वो नवम भाव होता है, वहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो राहु यहाँ पे शिक्षा से संबंधित और उच्च शिक्षा से संबंधित परेशानी का योग बना रहे हैं। इसलिए राहु से संबंधित दान और उपाय करना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि पढ़ाई सही प्रकार से चल सके, सही प्रकार से आपका अपना ध्यान पढ़ाई पर आप केंद्रित कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। केतु यहाँ पर गुरु के घर में विराजमान है, तो यहाँ केतु कोई परेशानी का योग गुरु के घर में नहीं बनाते हैं, तो यहाँ उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन भी करते हैं और भाग्य की भी उन्नति होती है। परंतु केतु यहाँ लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी तो होती है, और शरीर पर चोट लगने की, एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत उग्र होता है, मस्तिष्क में परेशानी बनी रहती है। तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब योग है, तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होगी। और पंचम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं केतु, तो माता भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी होगी। सही प्रकार से आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेंगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे रोजगार हो, या कोई भी चीज़ हो। और पंचम भाव में पीड़ित करने से तो और भी ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है और मस्तिष्क में चिंताएं बनी रहती है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देखा। तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि राहु, केतु और शनि, इनका दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और शनि का मंत्र जाप भी करना है। दूसरी चीज़ की जो मंगल हैं, हमें इनका मंत्र जाप करना जरूरी है और इनसे भी संबंधित उपाय करना जरूरी है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार आप समझकर और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।